इतने इलेक्शन, असेंबली, पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी पार्टी को सपोर्ट करने वालों को किसी पार्टी के मेंबरान ने हमला किया हो घर पे। ऐसा मैं नहीं समझता कि पूरे औरंगाबाद शहर में कभी ऐसा वाक़या हुआ हो। अब MIM का जो मामला है वो तो सभी को मालूम है और बड़ी तादाद में लोग इसके मुखालिफ भी हैं। ये लोग मोहब्बत की बात करने बैठे तो नफ़रत के पत्थर तो चलने चाहिए ना, तो पत्थरे चले। तय हो गया औरंगाबाद में कि महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया को मुसलमान वोट देंगे। उसका फ़ायदा ये है कि औरंगाबाद में जो बची कुची फ़िरका परस्ती है वो भी ख़त्म हो जाए, हिंदू और मुसलमान साथ साथ चलें। इसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे। बाकी जीत हार को तो अभी वक्त बहुत ज़्यादा है। आपको चाहिए, सभी को चाहिए, अमन पसंद लोग जितने हैं शहर में सबको चाहिए कि अमन रहे और कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश ना करे। अगर ये गुंडागर्दी करेंगे, सामने के लोग, महाविकास आघाड़ी के लोग अगर गुंडागर्दी पर जवाब देने पे उतर गए तो अच्छी बात नहीं है। और ये जो कुछ हो रहा है उनकी नाकामी का ऐलान हो चुका और आम लोगों से, ख़ास तौर से मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस किस्म के हंगामों से दूर रहे और वो काम करें जो शहर के अमन को कायम रख सके। सर, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी अभी ख़त्म हो चुकी है? आज के वाक़े से तो ये समझता ज़फ़र मर्चेंट जो है 25-30 साल से औरंगाबाद में है, हमारे साथ है, हम उनको जानते हैं। उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अब किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है। कभी भी वो ज़फ़र मर्चेंट का किसी से औरंगाबाद में कोई इख्तलाफ नहीं है, झगड़ा नहीं है। तो अभी उनके घर पर 25-30 दिनों से हम इंडिया अलायंस के फेवर में हम वहाँ पर मीटिंगें ले रहे। हम मुसलमानों के पास जाकर ये जाहिर कर रहे, मुसलमानों को जाकर ये बता रहे कि आपको इंडिया अलायंस के साथ क्यों आना है, कि इंडिया अलायंस हिंदुस्तान के अंदर उन फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से खड़ा है और सारा हिंदुस्तान का मुसलमान वो इंडिया अलायंस के साथ जा रहा। जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार किसको ठहराते? हम MIM के ख़िलाफ़ हमने घर घर जाऊँ, क्योंकि हम मुसलमानों में जा रहे हैं तो हम MIM के ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं। हम MIM, उनको मालूम है कि यहाँ पर MIM के ख़िलाफ़ बड़ी ज़ोरों शोर से यहाँ मुहिम चल रही, यहाँ पर काफ़ी मीटिंगें हो चुकी। तो इसके बाद क्या आपको बताएंगे कि MIM नहीं है या कोई नहीं है। अब MIM के लीडर जो अपने आप को यहाँ पर शरीफ और बहुत बड़े सोबर और बड़े तालीम याफ्ता बनाते हैं, क्या वो औरंगाबाद के बच्चों को क्या गुंडा बनाना चाहते? औरंगाबाद के मुसलमानों को आप गुंडागिरी की तरफ लाकर उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करना चाहते क्या आप? ये हमारा उनको है कि आप अपनी हदों में रहे और यहाँ हमारा काम मुसलसिल चल रहा, आगे भी चलेगा। हम और भी काम करेंगे और भी जाएंगे और हमारा काम बंद होने वाला नहीं है। ज़फ़र मर्चेंट के घर पर जो हमला हुआ वो बुज़दिलाना हमला है और उसकी तमाम ने मज़म्मत करे, हम भी मज़म्मत करते हैं और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, इससे हम पुलिस प्रशासन से हम सब मुतालबा करते हैं कि ऐसे माहौल पर नज़र रखें कि कहीं शहर में इलेक्शन के वक्तों में कोई ऐसा विवाद ना खड़ा हो, किसी के घर पर हमला ना हो। जब ज़फ़र मर्चेंट के घर पर हमला हुआ तो ज़फ़र मर्चेंट के फैमिली के लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो हमारी भाभी और हमारी बच्चियाँ वो दुकान चलाती, तो वहाँ पर वो इशारा दे के गए कि तुम अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या करना चाहते आप क्या करना चाहते? आप भी इलेक्शन लड़ो, हम भी इलेक्शन लड़ रहे, हम भी इंडिया अलायंस साथ जा रहे। तो ये सारी बातें हैं, हमारा काम जारी रखेंगे और हम तमाम से अपील करेंगे कि ऐसे विवाद ना हो, ऐसे झगड़े ना हो और शांतिपूर्ण हम अपने इलेक्शन मुहिम को लेकर चले। आज जो हादसा हुआ ज़फ़र भाई घर पे जो खतरा हुआ, इसका जिम्मेदार आप डायरेक्टली किसको ठहराते? देखिए नाम बताइए। देखिए ज़फ़र मर्चेंट साहब औरंगाबाद में रहते हैं, वो एक कारोबारी इंसान है, बिल्डर हैं। उनकी औरंगाबाद शहर में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो एक अमन पसंद इंसान है। वो जिस तरह से मीटिंग्स ले रहे हैं एक सिटी डेवलपमेंट फोरम के नाम पर, जाहिर सी बात है कि वो
इंडिया अलायंस को जब सपोर्ट करते हैं तो सामने कौन से लोग हैं जिनको इसका ख़तरा है। मैं खुद भी एक एजुकेटेड हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसी कोई हरकत हमारे शहर में हो। आप इलेक्शन में MIM पार्टी हर बार इस्लाम मुसलमानों की दुहाई देती है। आपने जिस शख्स के घर पर अगर आपने ये हमला कराया है तो बड़ी मायूब बात है कि वो भी मुसलमान है, ईमान वाला है, जिसने हमला किया शायद वो भी वही होगा। तो मेरी MIM की पार्टी से और उनके कारकुनान से भी ये गुजारिश है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, आप इस तरह की हरकतें ना करें। इलेक्शन तो हो जाएगा, आपसी इत्तेफाक और झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होता है। चुनकर आने वाला एक शख्स होगा, किसी भी पार्टी का हो, वो ना आपके घर चलाने वाला है ना आपकी देखरेख करने वाला है। आप बहकावे में आए बग़ैर ईमानदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इख्तियारात दिए हैं उसके हिसाब से काम कीजिए, साहिब समझ होकर वोट डालिए। हिंदुस्तान के उलमाए इकराम, दानिशवरान और हम सब की ये अपील है कि औरंगाबाद समेत पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इंडिया अलायंस को हम वोट करेंगे इंशाल्लाह, और इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और 10 साल से जो नुकसानात हिंदुस्तान को हुए हैं इंशाल्लाह वो कम हो जाएंगे। आज जो हरकत हुई इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? वही इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा, मगर जो आज जो हमारे सलीम भाई के घर, जफ़र भाई के घर पे जो हमला हुआ, ये किसी के भी घर पे ऐसा ना हो। और जो भी करे, CP साहब को हमारी गुजारिश है कि ताबड़तोड़ जो भी जिसने करा उनको सज़ा होना चाहिए। इसके बाद में किसी के भी घर पे ऐसा हमला ना हो। पार्टी तो दावा करती है और कॉमन रिलीजन की बात करते हैं, हर समाज के लोगों को साथ करना चाहते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं जो हमारे जफ़र भाई इनके घर पे जो हमला हुआ है इसका शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूं, और हमारी डिमांड है उनके जफ़र भाई के लिए जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन ने उनको सपोर्ट, ये संरक्षण देना चाहिए, उनकी जान की हिफाजत करना चाहिए। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी इस संविधान के तहत ये इलेक्शन लड़ रही है, और सामने के जो लोग हैं संविधान को मानने को तैयार नहीं है, उसका ये नतीजा, ये जो दादागिरी का नतीजा आपने देखा है। इसलिए हम शहर जिला कांग्रेस कमेटी तरफ से ये निषेध करते हैं।